ओम क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुं 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 स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव, प्रसन्नो वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के इस साधना वाले कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करने वाले हैं तथा पूर्ण साधना विधान देने वाले हैं विष्णु शक्ति वर लक्ष्मी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। आप जानते हैं स्कंद पुराण में एक विशेष विवरण आता है जिसमें वर लक्ष्मी की विशेष साधना के संबंध में भगवान आशुतोष ने विशेष उपदेश दिया है। भगवान शिव कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रति सोमवार को पूजा करने का अलावा कोई भी शुक्रवार को वर लक्ष्मी की साधना करता है तो लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान विष्णु के साथ भक्त को अभीष्ट आशीर्वाद प्रदान करती है। साथ में आप ये भी जानते हैं जगत की पालन करता भगवान विष्णु है और विष्णु शुद्ध तत्व युक्त निराकार और साकार स्वरूप हैं और भगवती लक्ष्मी उनका माया स्वरूप है, प्रकृति स्वरूप है। यह लक्ष्मी ही है जो कि अपनी शक्ति प्रकृति द्वारा संसार को इच्छा मोह माया भौतिकता प्रदान करती है और योगियों के लिए यह विद्या लक्ष्मी है जो उनमें कुंडली जागरण की क्रिया प्रदान करती है। वहीं सांसारिक व्यक्तियों के लिए यह सौंदर्य, भाग्य, श्रेष्ठ दृश्य, प्रकृति, माधुर्य, प्रेम, उन्नति, संगीत, पंच तत्व और उनका समायोजन मन प्राण चेतना का स्वरूप है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जगत में मनुष्य के पंच तत्व पंच इंद्रियां बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से लक्ष्मी की कृपा से ही क्रियाशील रहती हैं और लक्ष्मी के कारण से ही उसके जीवन में मधुरता आती है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि लक्ष्मी की आवश्यकता केवल गृहस्थ व्यक्तियों को ही पड़ती है, सन्यासियों को लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में तो सन्यासियों को गृहस्थ व्यक्तियों से भी अधिक लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। गृहस्थ व्यक्ति लक्ष्मी के माध्यम से अपने घर परिवार का पोषण करता है और स्व उन्नति की ओर अग्रसर होता है, जबकि श्रेष्ठ योगी सन्यासी पूरे समाज में चेतना देने में कार्य करते हैं। उन्हें महान कार्य करने पड़ते हैं और अपने कार्यों का विस्तार केवल एक स्थान पर नहीं अपितु 1000 स्थान पर करना होता है और इसीलिए योगियों के लिए सन्यासियों के लिए सरस्वती एवं लक्ष्मी दोनों की विशेष आवश्यकता रहता ही है, इसमें कोई द्विधा नहीं है। और वर लक्ष्मी का तात्पर्य है जो अपने भक्त को वर प्रदान करें। स्त्रियों के लिए वर लक्ष्मी का तात्पर्य है उनका सौभाग्य अक्षुण्ण रहे। पुरुषों के लिए वर लक्ष्मी का तात्पर्य है वे जो भी कार्य करें उसमें विशेष सफलता प्राप्त हो और लक्ष्मी वर मुद्रा में उनके घर में सदैव स्थापित रहे। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन और सांसारिक संपत्ति नहीं है। वर लक्ष्मी धन के साथ साथ मनुष्य को शुद्ध ज्ञान बुद्धि आत्मिक चेतना प्रदान करती हैं। विद्या लक्ष्मी के रूप में वह जगत पिता विष्णु से मनुष्य को जोड़ती हैं, जिससे कारण मनुष्य अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करता हुआ पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की क्रिया करता है और धर्म के साथ काम और अर्थ को भोगता हुआ मोक्ष प्राप्त करता है। अब बात करते हैं साधना विधान के विषय में। इस साधना में मूल रूप से एक ताम्र कलश, वर लक्ष्मी यंत्र, रक्षा सूत्र माल्य की आवश्यकता रहती है।
यह रक्षा सूत्र माल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और कलश के चारों ओर इसे लपेट कर रखने से घर में सदैव लक्ष्मी की रक्षा होती है तथा व्यर्थ की धन हानि नहीं होती। ये आप लिख के रख लें। और कोई भी शुक्रवार को पूर्व सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पुरुषों के लिए यह आवश्यक है कि वे श्वेत वस्त्र धारण करें तथा स्त्रियां पीला, केसरिया अथवा लाल वस्त्र धारण करें। अपने सामने एक बाजोट पर अक्षत से 9 खाने बनाकर नवग्रह मंडल बना दें तथा उसके बीचों बीच चावलों से भरकर यह कलश को स्थापित कर दें। कलश में ही 4 पत्ते रखकर उस पर नारियल स्थापित कर दें। इस कलश के सामने वर लक्ष्मी यंत्र को स्थापित करें तथा कलश के कंठ में वर लक्ष्मी रक्षा सूत्र माल्य पहना दें। कलश के चारों तरफ 4 बिंदी लगाएं तथा षोडशोपचार पूजन से अथवा दैनिक साधना में दी गई विधि अनुसार जो हमारे दीक्षित हैं उसके अनुसार कलश एवं यंत्र का पूजन करें। यंत्र एवं कलश के सामने लाल पीले पुष्प समर्पित करें तथा वर लक्ष्मी का जो तीव्र विनियोग करना है उसको मंत्र हम कहेंगे, उसी मंत्र से केवल विनियोग करें और विनियोग हेतु दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। ऐसा बोलें, ओम अस्य श्री वर लक्ष्मी मंत्र से हिरण्यगर्भऋषि अनुष्टुप छंद श्री वर लक्ष्मी महासरस्वतो देवता श्रीम बीजम ह्रीम शक्तिम क्लीं क्लीकम मम सर्व क्लेश पीड़ा परिहारार्थ सर्व दुख दारिद्र नाशानार्थ सर्व कार्य सिद्धार्थ च श्री वर लक्ष्मी मंत्र जपे विनियोग। अब विनियोग के पश्चात बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से जल को अपने मस्तक, नेत्रों, कंठ, भुजाओं, वक्ष स्थल पर स्पर्श कराएं तथा वर लक्ष्मी की प्रार्थना करते हुए जो तीव्र लक्ष्मी गायत्री मंत्र देंगे उसका वर लक्ष्मी रक्षा सूत्र माल्य से जाप करें। मंत्र ऐसा है, ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। और उसी प्रारंभ शुक्रवार को इस मंत्र की 1 माला जाप तो अनिवार्य है, अर्थात 108 बार तो मंत्र जाप करना ही है। इससे अधिक संख्या में मंत्र जाप करें तो अधिक श्रेष्ठ है, किंतु मंत्र जाप 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला अथवा 11 माला होना चाहिए। मंत्र जाप के पश्चात लक्ष्मी जी की आरती संपन्न करें तथा वर लक्ष्मी को समर्पित प्रसाद स्वयं ग्रहण करें एवं परिवार के सदस्यों में बांट दें, बाहर किसी को नहीं दें। यह संपूर्ण सामग्री आप पहले से सिद्ध साधक परिवार में मंगवा के रख लें और साधना के पश्चात सारे जो सामग्रियां हैं उसको सरोवर जल में स्वयं विसर्जित कर दें और विसर्जित करते समय यह प्रार्थना करनी है कि हे वर लक्ष्मी, जिस प्रकार आप जल में विष्णु के साथ सदैव विराजमान रही हैं उसी प्रकार मेरे घर में सदैव विराजमान होकर मुझे अपनी कृपा का वर प्रदान करते रहें। जिनको यह दिव्य साधना को संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, साथ में साधना में व्यवहार में आने वाले सामग्रियां भी उनके पास पहुंचा दिए जाएंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 होम 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 स्वाहा। माँ दक्षिण कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।